नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है गुरु पत्नी तु युवतीर नाभिवाद्य पादयोः पूर्ण विंशति वर्षेण गुण दोषो विज्ञानता। अब यहाँ पर जो शिष्य होता है, जो युवा शिष्य होता है, वह गुरु पत्नी के चरणों को स्पर्श न करे, अर्थात गुरु पत्नी के चरणों को स्पर्श का निषेध किया गया है उस युवा ब्रह्मचारी शिष्य के लिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु ने कहा है कि गुण दोषो विजानता, कि जो शिष्य गुण और दोषों को जानने वाला है या जानता हो, जो अच्छा क्या है बुरा क्या है इसको भली भांति जानने वाला है। पूर्ण विंशति वर्षेण, और जिसने अपनी 20 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो, ऐसा शिष्यन शिष्य के द्वारा युवती ही गुरु पत्नी, युवती गुरु पत्नी के तू ई है इस संसार में या इस लोक में पादयो हो, अर्थात चरणों को न अभिवाद्या, उनको स्पर्श न करे, अर्थात उनको या उनके चरणों को स्पर्श करके उन युवती गुरु पत्नी का अभिवादन न करे। तो यहाँ पर जो युवा शिष्य होता है, जो ब्रह्मचारी शिष्य है, उसके लिए युवती गुरु पत्नी के चरणों को स्पर्श करने का निषेध किया गया है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि जो गुण और दोषों को जानने वाला है, भलाई या अच्छाई को भली भांति समझने वाला है, और जिसने अपनी आयु 20 वर्ष पूर्ण कर ली है, तो ऐसे उस शिष्य के द्वारा युवती गुरु पत्नी के चरणों को स्पर्श करके उसका अभिवादन नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। स्वभाव एष नारीणाम नराणामिह दूषणम अतो अर्थान प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चित है। अब यहाँ पर जो स्त्रियां होती हैं उनके स्वभाव का वर्णन किया गया है कि स्त्रियों का स्वभाव किस प्रकार का होता है। तो उसके संदर्भ में मनु ने कहा है कि ई है इस संसार में, इस लोक में, नराणाम दूषणम एष नारीणाम स्वभाव है, कि मनुष्यों को अर्थात पुरुषों को दूषित करना ही स्त्रियों का स्वभाव होता है। यह मनु कहते हैं ये है इस संसार में नराणाम दूषणम, अर्थात पुरुषों को दूषित करना, एष इन नारीणाम स्वभाव है, नारियों का स्वभाव होता है, स्त्रियों का स्वभाव होता है। अतः अर्थात विपश्चित है प्रमदाशु न प्रमाद्यन्ति, इसी कारण से पश्चित है, अर्थात जो विद्वत जन है, विद्वान जो लोग हैं, सज्जन जो लोग हैं, वे प्रमदाशु अर्थात नारियों के प्रति या स्त्रियों के प्रति न प्रमाद्यन्ति, कभी भी प्रमाद नहीं करते हैं। क्योंकि जो नारियों का स्वभाव होता है, स्त्रियों का जो स्वभाव होता है, वह पुरुषों को दूषित करने का होता है, ऐसा मनु ने बताया है। इसलिए विद्वान जन कभी भी स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति प्रमाद नहीं करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। ए विद्वांसमलम लोके विद्वांसमपि वा पुनः प्रमदा हित उत्पथम नेतुम काम क्रोध वशानुगतम। तो यहाँ स्त्रियों का जो स्वभाव होता है उसी का ही वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है कि स्त्रियों की जो अमोघता, उसके विषय में इस पद्य में मनु ने बताया है। तो मनु कहते हैं कि ही लोके, निश्चित रूप से ही इस संसार में प्रमदा अर्थात जो नारियां होती हैं वह काम क्रोध वशानुगतम, काम क्रोध और काम क्रोध के वश में होकर के अविद्वांसम अर्थात जो विद्वान नहीं है, जो मूर्ख हैं, वे पुनः विद्वांसम वा अपि, और तत्पश्चात विद्वानों को भी उत्पथम अर्थात बुरे मार्ग पर नेतुम
ले जाने में अलम अर्थात समर्थ होती हैं। कि स्त्रियां जो होती हैं ये काम क्रोध के वशीभूत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं और तत्पश्चात जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उन सभी को ही ये स्त्रियां नारियां कुपथ पर कुमार्ग पर ले जाने वाली होती हैं या बुरे मार्ग पर ले जाने में समर्थ होती हैं। क्योंकि काम और क्रोध के वशीभूत यदि कोई होता है तो वह उसका अपनी इंद्रियों पर अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है और ऐसे उस मूर्ख व्यक्ति को ये स्त्रियां बुरे मार्ग पर ले जाती हैं। और तत्पश्चात विद्वान व्यक्ति जो हैं वे भी काम क्रोध के यदि वशीभूत हो जाते हैं तो उन्हें भी ये नारियां बुरे मार्ग पर ले जाने में समर्थ होती हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वान विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। तो यहाँ पर जो ब्रह्मचारी शिष्य होता है, जो पुरुष होता है, उसे एकांतवास का निषेध किया गया, अर्थात अपनी माता बहन और पुत्री के साथ एकांतवास नहीं करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है। तो मनु कहते हैं कि जनय अर्थात मनुष्य को, पुरुष को, मात्रा अर्थात माता, स्वस्रा अर्थात बहिन, दुहित्रा अर्थात पुत्री, विविक्तासनम न भवेत उनके साथ एकांत में आसन ग्रहण न करे, अर्थात एक साथ उनके न बैठे। कि मनुष्य को चाहिए या पुरुष को चाहिए कि वह माता के साथ, अपनी बहन के साथ या अपनी पुत्री के साथ एकांत में न बैठे। ही निश्चित रूप से ही इंद्रिय ग्राम है बलवान है, कि इंद्रियों का जो समूह होता है वह निश्चित रूप से ही बलवान होता है, बलशाली होता है। विद्वांसम अपि कर्षति, कि विद्वान लोग भी इसके प्रति मोहित हो जाते हैं, या ये जो इंद्रियां हैं ये विद्वानों को भी मोहित कर देती हैं। इसीलिए मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी माता के साथ, अपनी बहन के साथ और अपनी पुत्री के साथ कभी भी एकांत में न बैठें, क्योंकि जो इंद्रियों का समूह होता है वह अत्यधिक ही बलशाली होता है और विद्वान व्यक्तियों को भी यह इंद्रियों का समूह मोहित कर सकता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, कामम तु गुरु पत्निया नाम युवती नाम युवा भुवि विधिवत वंदनम कुर्याद सावहमिति ब्रुवन। अब यहाँ पर गुरु पत्नी की वंदना करने का प्रकार का वर्णन किया गया है कि गुरु पत्नी जो होती है उसे प्रणाम, उनका अभिवादन किस प्रकार से करना चाहिए। तो उसको लेकर के मनु ने कहा है कि युवा अर्थात जो शिष्य होता है वह युवती नाम गुरु पत्नी नाम, और जो युवती गुरु पत्नी है तो विधिवत उन्हें विधि पूर्वक, असो अहम अर्थात मैं अमुक नाम वाला हूँ, अर्थात अपने नाम का वह उच्चारण करे। इति ब्रुवन ऐसा कहते हुए, कामम अर्थात सावधान होकर के, विधि पूर्वक भुवि वंदनम कुर्यात भूमि पर माथा टेक करके उसे गुरु पत्नी की वंदना करनी चाहिए, अर्थात उनका अभिवादन करना चाहिए। क्योंकि ये हमने पहले ही जान लिया है कि जो युवा शिष्य होता है, ब्रह्मचारी होता है, उसके द्वारा युवती गुरु पत्नी के चरणों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए अब गुरु पत्नी को प्रणाम, उनका अभिवादन किस प्रकार से किया जाए, तो उसके संदर्भ में मनु ने कहा है कि वह जो युवा शिष्य होता है, ब्रह्मचारी शिष्य होता है, वह पहले युवती गुरु पत्नी को मैं अमुक नाम वाला हूँ इस प्रकार से कहना चाहिए और तत्पश्चात भूमि पर माथा टेक करके उन युवती गुरु पत्नी को प्रणाम करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, विप्रोष्य पाद ग्रहणम अनवहम च आभिवादनम गुरुदारेषु कुर्वीत सताम धर्म मनुस्मरण। अब यहाँ जो युवा शिष्य होता है, यदि वह प्रवास से लौटता है तो प्रथम बार, पहली बार गुरु पत्नी के चरणों को स्पर्श करना चाहिए और तत्पश्चात निरंतर वह भूमि को स्पर्श करके ही, अर्थात भूमि पर माथा टेक करके ही गुरु पत्नी को प्रणाम करे। तो इसी का वर्णन इस पद्य में
मनु के द्वारा किया गया है। तो मनु कहते हैं शिष्य अर्थात शिष्य के द्वारा सताम धर्मम अनुस्मरण अर्थात सज्जनों के धर्म का स्मरण करते हुए विप्रोष्य प्रवास से लौटे हुए गुरुदारेषु गुरु पत्नी के प्रति पाद ग्रहणम कुर्वीत प्रथम बार पैरों को स्पर्श करना चाहिए। अभिवादनम च अनवहम कुर्वीत और प्रतिदिन उसके पश्चात अगले दिन से वह प्रतिदिन क्या करे कि वह भूमि पर माथा टेक करके ही गुरु पत्नी का अभिवादन करे, उनको प्रणाम करे। तो यहाँ गुरु पत्नी के प्रति अभिवादन की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से उनका अभिवादन करना चाहिए, उसका वर्णन यहाँ मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि शिष्य अर्थात शिष्य के द्वारा या शिष्य को सताम धर्मम अनुस्मरण अर्थात सज्जनों के धर्म का स्मरण करते हुए विप्रोष्य प्रवास से लौटे हुए परदेश से लौटे हुए गुरुदारेषु गुरु पत्नी के प्रति पाद ग्रहणम अर्थात प्रथम बार उनके पैरों को स्पर्श करके कुर्वीत अर्थात उनका अभिवादन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात अभिवादनम च अनवहम कुर्वीत और तत्पश्चात प्रतिदिन भूमि को स्पर्श करके माथा टेक करके उनका अभिवादन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, यथा खनन खनित्रेण नरो वायरधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधिगच्छति। अब यहाँ पर गुरु की सेवा करने का जो फल होता है, जो परिणाम होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो उसको लेकर के मनु ने कहा है कि यथा जिस प्रकार से नरः अर्थात मनुष्य खनित्रेण कुदाली के द्वारा जो खड्डा खोदने के काम में आता है, जो तो खनित्रेण अर्थात कुदाली के द्वारा खनन खोद करके वारी अभिगच्छति जिस प्रकार से जल को प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार से कोई मनुष्य कुदाली से खोदता हुआ जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से तथा उसी प्रकार से शुश्रूषु अर्थात सेवा करते हुए या सेवा के द्वारा गुरुगताम विद्याम गुरु में विद्यमान विद्या को अधिगच्छति वह प्राप्त कर लेता है। तो गुरु की सेवा करने से उसका परिणाम क्या होता है, उसको लेकर के मनु ने कहा है कि यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है मनु ने कि जिस प्रकार से कुदाली के द्वारा खोदते हुए भूमि को खोदते हुए वहाँ से जल व्यक्ति वह प्राप्त कर लेता है, जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से गुरु की सेवा करते हुए गुरु में विद्यमान जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को उस विद्या को वह शिष्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए गुरु की जो सेवा है ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यावश्यक होती है। तो ज्ञान प्राप्त करना यदि कोई शिष्य चाहता है जो गुरु के अंदर है, गुरु में विद्यमान है, तो वह निरंतर उस गुरु की सेवा करे, उनका कल्याण करे, उनके हित के कार्यों को वह निरंतर करता रहे। तो इसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, मुंडो वा जटिलो वा शादत्वा शाक्षी खा जट नैनम ग्रामे अभिनिम्लोचेत सूर्यो नाभ्युदयात क्वचित। तो यहाँ ब्रह्मचारी जो शिष्य होता है उसका ग्रामवास का निषेध किया गया है कि अर्थात वह जो ब्रह्मचारी शिष्य होता है वह एक गांव में न रुके, अर्थात उसके गांव में रहते हुए न तो सूर्योदय होना चाहिए और न ही सूर्यास्त होना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि मुंड है अर्थात सर को मुंडाए हुए, व जटिल वा या फिर जटाओं को धारण किए हुए, अथवा शिखा जट या फिर शिखा को जटा बनाए हुए, शात रहे एनम सूर्य ग्रामे न अभिनिम्लोचेत क्वचित न अभ्युदयात वा। तो गांव में रहते हुए सूर्य न तो अस्त हो और न ही सूर्य का उदय हो। तो यहाँ कहना चाहते हैं मनु कि जो ब्रह्मचारी शिष्य होता है वह एक गांव में सूर्यास्त से पहले पहले उसे उस गांव से चले जाना चाहिए और जो न ही उस गांव में रात्रि को वह बिताना चाहिए, अर्थात सूर्य का उदय भी उस ग्राम में उस ब्रह्मचारी के लिए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ न तो सूर्य का अस्त हो न ही सूर्य का उदय हो, एक गांव में रहते हुए। तो यहाँ
मनु कहते हैं कि मुंडवह अर्थात सर को मुंडाए हुए हो, जटिल है या फिर जटा रखे हुए हो, अथवा शिखा जटा या शिखा को जटाए बनाए हुए हो, धारण किए हुए हो। तो एनम सूर्य ग्रामे ने अभिनिम्लोचेत क्वचित ने अभ्युदयातवा, तो इसके गांव में रहते हुए, उस ब्रह्मचारी शिष्य के गांव में रहते हुए न तो सूर्य का अस्त हो और न ही सूर्य का उदय होना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, तम चेद अभ्युद्यात सूर्य शयानम कामचारत है निम्लोचेद वाक्य विज्ञानान जपनु उपवशेद दिनम। अब यहाँ पर यदि उस ब्रह्मचारी शिष्य के द्वारा इस कर्म का लोप हो जाए या यह जो नियम है यह यदि टूट जाए तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में इस पद्य में मनु ने कहा है। तो यहाँ मनु कहते हैं कामचारतय अर्थात अपनी इच्छा अनुसार, शयान है सोते हुए। यदि कोई ब्रह्मचारी शिष्य अपनी इच्छा अनुसार निरंतर सोता रहे और सोते हुए सूर्यम अभ्युदयात, यदि सूर्य उदय हो जाए, अपिवा अविज्ञानात शयानम तम, और उसकी अज्ञानता से या जानबूझ करके या अनजान रूप से शयानम तय सोते हुए निम्लोचेत अर्थात सूर्य का अस्त हो जाए तो जपन तप दिनम उपवशेत, तो एक दिन का उपवास करते हुए गायत्री जप का उच्चारण करना चाहिए। यदि उस ब्रह्मचारी शिष्य का यह नियम टूट जाता है कि उसके गांव में रहते हुए सूर्य अस्त हो जाए या सूर्य का उदय हो जाए, तो ऐसी उस परिस्थिति में उस शिष्य को क्या करना चाहिए, उसको लेकर के मनु ने कहा है कि यदि अपनी इच्छा अनुसार सोते हुए उस ब्रह्मचारी के उस गांव में सूर्य का उदय हो जाए या अनजाने में सोते हुए उस गांव में सूर्य अस्त हो जाए, तो उस ब्रह्मचारी शिष्य को एक दिन का उपवास करते हुए गायत्री जप का उच्चारण करना चाहिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण उसे करना चाहिए। तो प्रायश्चित के रूप में उस ब्रह्मचारी शिष्य को क्या करना चाहिए, उसके बारे में इस पद्य में बताया गया है। अगला पद्य देखिए, सूर्येण हे भी निर्मुक्त शयानो अभ्युदितश्च यह प्रायश्चितम अकुर्वाणो युक्त शानमहतेन शा। अब यहाँ यदि उस ब्रह्मचारी के उस गांव में रहते हुए सूर्य उदय या सूर्य अस्त हो जाए, तो और उसके पश्चात जो बताया हुआ प्रायश्चित है, यदि वह शिष्य उस प्रायश्चित को नहीं करता है तो वह महापापी होता है, वह पाप का भोग करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि ही निश्चित रूप से ही यह अर्थात जो ब्रह्मचारी शिष्य है वह शयान है सोते हुए सूर्येण अभिनिर्मुक्त अभ्युदित है, चाहे सूर्य के द्वारा अस्त हो जाए या सूर्य अस्त हो जाए या फिर सूर्य का उदय हो जाए, इस है और वह ब्रह्मचारी प्रायश्चितम अकुर्वाण, और यदि वह उसका प्रायश्चित नहीं करता है तो महता एनसा युक्त है शाद, तो वह महान पाप से युक्त होता है। तो वह जो ब्रह्मचारी होता है वह महान पाप से युक्त हो जाता है, यदि उस नियम के टूटने के पश्चात यदि वह ब्रह्मचारी शिष्य उसका प्रायश्चित नहीं करता है तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, आचम में प्रयतो नित्यम उभे संध्यवे समाहितः शुचौ देशे जपन जप्यमुपासित यथा विधि। अब यहाँ पर जो संध्या काल है, जो प्रातःकाल और सायंकाल के समय है, उसकी महत्ता का वर्णन किया गया, उसके महत्व का वर्णन किया गया है कि दोनों समय का प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या को किया जाना चाहिए। तो उसके लिए मनु ने कहा है कि आचम में अर्थात आचमन करके, पैर हाथ आदि का प्रक्षालन करके, धो करके, प्रयत है अर्थात सावधान हो करके, मन को नियंत्रित करके, नित्य समाहित और शुद्ध हो करके, अच्छी तरह से पवित्र हो करके, शुचौ देशे पवित्र स्थान पर जप्यम जपन गायत्री का जप करते हुए उभय दोनों समय के संध्या अर्थात संध्या काल की यथा विधि को अर्थात उचित विधि के अनुसार उपासना करनी
चाहिए। तो जो ब्रह्मचारी शिष्य होता है उसके लिए कहा गया है कि वह पवित्र होकर के, आचमन करके और वह अपने मन को नियंत्रित करके शुद्ध स्थान पर वह गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की, प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या का उचित विधि के अनुसार वह उसकी उपासना करे। तो यहाँ प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या करने का जो महत्व है, जो महत्ता है, उसका वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किंचित समाचरेत तत्सर्वम आचरेद्युक्तो यत्र वास्य रमेन मन है। तो यहाँ जो स्त्री है या फिर जो सेवक आदि है, शूद्र आदि है, उसके द्वारा यदि कोई कल्याणकारी कार्य किया जाता है तो उनको वह कार्य करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है कि स्त्री तथा शूद्र की जो श्रेय अर्थात जो कल्याणकारी कार्य हैं उनकी स्वीकृति की गई है। तो इसको लेकर के मनु ने कहा है यदि स्त्री अवर्ज है वह स्त्री या फिर सेवक के द्वारा किंचित कोई श्रेय समाचरित कल्याणकारी कार्य को किया जाता है तो यत्र वा अस्य मन रमेत, और जिस कार्य को करने से उनका मन प्रसन्न होता है, तत्सर्वम युक्त आचरे, तो उन्हें उस प्रकार का आचरण या व्यवहार करना चाहिए। यदि स्त्री और सेवक के द्वारा कोई कल्याणकारी कार्य को किया जाता है और उस कार्य को करने से मन प्रसन्न होता है तो उन स्त्री और उस सेवक को उस प्रकार का आचरण, उस प्रकार का व्यवहार, उस प्रकार का कल्याणकारी कार्य को निरंतर करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। धर्मार्थव उच्यते श्रेय कामार्थौ धर्म एव च अर्थ एवेह वा श्रेय स्त्रीवर्ग इति तु स्थित है। तो यहाँ पर जो धर्म, अर्थ और काम जो त्रिवर्ग है उनका वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है। तो उसको लेकर के मनु ने कहा है कि कैश्चित धर्मार्थौ श्रेय उच्यते, तो कुछ तो है जो कि धर्म को और अर्थ को श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। धर्मार्थौ श्रेय उच्यते, धर्म को और अर्थ को श्रेष्ठ मानते हैं। कामार्थौ, और कोई काम और कोई अर्थ को श्रेष्ठ मानता है। धर्म एव, कोई धर्म को श्रेष्ठ मानता है। यह अर्थ एव वा श्रेय, तो कोई अर्थ को श्रेष्ठ मानता है। त्रिवर्ग श्रेय इति स्थिति, लेकिन यदि इसे उचित अनुकूलता से या परस्पर अनुकूलता से इन तीनों का प्रयोग किया जाए, त्रिवर्ग है, तीनों वर्गों का अर्थात तीनों का परस्पर अनुकूलता के साथ यदि प्रयोग किया जाए तो श्रेय है इति स्थिति, तो कल्याण की स्थिति होती है, अर्थात सब अच्छा होता है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि कुछ तो धर्म और अर्थ को श्रेष्ठ मानते हैं, तो कुछ काम और अर्थ को श्रेष्ठ मानते हैं। कोई धर्म को श्रेष्ठ मानता है तो कोई अर्थ को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन परस्पर अनुकूलता से इन तीनों का यदि प्रयोग किया जाए तो कल्याणकारी होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः नार्तेन अपि अवमन्यतव्या ब्राह्मण विशेषतः। अब यहाँ पर मनु ने कहा है कि जो माता है, जो पिता है, जो आचार्य है, जो बड़ा भाई बहन है, तो उनका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। तो उसके संदर्भ में मनु ने कहा है कि मनु कहते हैं कि आचार्य अर्थात गुरु, आचार्य, पिता माता च, पिता और माता, पूर्वज भ्राता च, और बड़े भाई का, आर्तेन अपि न अवमन्यतव्या, दुखी होने पर भी इनका निरादर नहीं करना चाहिए, इनकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणेन तु विशेषतः न, और ब्राह्मण का विशेष रूप से निरादर नहीं करना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। तो मनु कहते हैं कि जो आचार्य होता है, जो गुरु होता है, जो ज्ञान देने वाला होता है, और जो माता है, पिता है, जो बड़ा भाई है, इनका दुखी होने पर भी इनका निरादर नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मण का विशेष रूप से निरादर नहीं करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है।
तो इस प्रकार से आज हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की है। आगे की कक्षाओं में आगे के बचे हुए पद्यों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।